नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार दोबारा। आज हम हिंदू विधि में जानेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिंदू विवाह की कुछ शर्तें होती हैं। वो कौन सी शर्तें हैं और उन शर्तों में क्या क्या ध्यान देने वाली बात होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बना रहिएगा। पार्ट 3 आज इसमें हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू शास्त्रीय विवाह के अधीन विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार को पूरा करने के लिए प्राचीन विधि में भी शर्तें अधरोपित की गई थी। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आधुनिक विधि हिंदू विधि है, जिसे प्राचीन शास्त्रीय विधि तथा आधुनिक परिक्षेप को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद द्वारा बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू विवाह किए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का समावेश किया गया है। हिंदू विवाह के अधीन इन शर्तों का पूर्ति किया जाना अति आवश्यक है। अधिनियम की धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तों का उल्लेख हम करेंगे और पढ़ेंगे। धारा 7 में हिंदू विवाह के संस्कार बताए गए हैं तथा धारा 8 में हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में भी उपबंध दिए गए हैं। हिंदू विवाह की अगर शर्तों की हम बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की अगर हम बात करते हैं तो अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवश्यक कतिपय विधिक शर्तें अधिरोपित की गई हैं। विधि सम्मत विवाह हेतु आवश्यक शर्तें वर्तमान में धारा उल्लिखित की गई हैं। यह समस्त अधिनियम को समझा जाए तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत इन शर्तों का सीधा संबंध किसी विवाह के शून्य और शून्यकरण अर्थात कि धारा 11 और 12 से संबंधित है। धारा 17 और 18 के अधीन हिंदू विवाह के अंतर्गत दंड का प्रावधान दिया गया है। हिंदू विवाह के कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें कारित करने के लिए दंड का व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनका उल्लंघन करने पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 और 18 के अधीन दंड का प्रावधान भी किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 5 के अधीन जो शर्तें उल्लिखित की गई हैं, उन शर्तों का उल्लेख जो किया गया है, उनका उल्लंघन होने पर किसी विवाह को शून्य और अशून्यकरण घोषित किया जाता है। इन वर्णित शर्तों का यदि पालन नहीं किया जाता है तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 11, 12, 17 और 18 में किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत हिंदू विवाह के संपन्न किए जाने हेतु जो शर्तें दी गई हैं वो शर्तें निम्न प्रकार हैं। पक्षकारों का हिंदू होना, जो पहली शर्तें हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन जो शर्तें दी गई हैं उनमें सबसे पहली शर्त 2 हिंदू पक्षकारों का हिंदू होना अति आवश्यक है। कोई भी विवाह या कोई भी हिंदू बिना हिंदू होते हुए भी हिंदू अधिनियम 1955 के अधीन विवाह नहीं कर सकता और उस विवाह को संपन्न नहीं माना जाएगा। दोनों पक्षकार हिंदू होना चाहिए। भीमराव लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 1564 के मामले में कहा गया कि जब विवाह के दोनों पक्षकार हिंदू हों तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई हिंदू विवाह संपन्न माना जाएगा। यदि विवाह का कोई एक पक्षकार हिंदू है तथा दूसरा पक्षकार गैर हिंदू है तो विवाह इस अधिनियम की परिधि के बाहर होगा और यह हिंदू विवाह नहीं कहलाएगा। आवश्यक नहीं कि दोनों पक्षकार एक ही वर्ण के हों, एक ही पंथ के हों और हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं में प्रचलित जातिगत व्यवस्था के अधीन हिंदू विवाह को संपन्न किए जाने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। यह अधिनियम हिंदुओं को जात पात के बंधन से मुक्त करने का प्रयास करता है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत पक्षकारों का केवल हिंदू होना आवश्यक है। लेखक पूर्व के लेख में इस अधिनियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे कानून के बारे में भी है जो हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। यदि विवाह के पक्षकार हिंदू हैं तो उनका आपस में विवाह संपन्न हो सकता है। इसके लिए किसी जात पात या पंथ विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विवाह समय की मांग के अनुसार जातियों के आधार पर हिंदू विवाह को मान्यता देता है, परंतु आधुनिक हिंदू विवाह जातियों के आधार पर हिंदू विवाह में कोई वैधता नहीं रखता है। जगन्नाथम बनाम सविथम AIR 1972
आंध्र प्रदेश 377 के मामले में ये कहा गया था कि हिंदू विवाह किसी जातिगत व्यवस्था की अनिवार्यता का समर्थन नहीं करता। एक पति एक पत्नी का होना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण शर्त अधिरोपित की गई है कि हिंदू विवाह तभी संपन्न होगा जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो कोई वर की कोई पत्नी जीवित होगी और ना ही किसी वधू की कोई पति जीवित होगा। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विवाह बहुपत्नी को मान्यता देता है, परंतु आधुनिक हिंदू विवाह 1955 बहुपत्नी का उन्मूलन करता है। लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण 1978 3 सुप्रीम कोर्ट 558 के मामले में कहा गया था कि दंपत्य युगल शब्द के आशय पूर्व दंपत्य युगल से नहीं, यदि वर या वधू की पत्नी या पति जीवित नहीं है तो उन्हें पुनर्विवाह करने से वर्जित नहीं किया जा सकता है। एक कुंवारा व्यक्ति जिसने विवाह के समय तक विवाह न किया हो, एक विधवा या विधुर या विवाह विच्छेद के उपरांत ऐसा व्यक्ति विवाह विधिक रूप से रचा सकता है यदि अन्य सभी निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया जाए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन जिस एक पत्नी के सिद्धांत का पालन किया गया है उसकी संवैधानिक वैधता पर प्रश्न आए थे। राम प्रसाद सेठ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 इलाहाबाद 334 में प्रार्थी ने कहा कि उसकी स्त्री से उसे कोई पुत्र नहीं हुआ है। उसे हिंदू धर्म के अनुसार परलोक सुख के लिए पुत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत सभी अनुष्ठान पुत्र के द्वारा किए जाते हैं तथा पुत्र हिंदू धर्म के अधीन नरक से मुक्ति का कारण बनता है। अतः वहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करना चाहता है, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 उसे इस प्रकार के विवाह करने से रोकती है। रोक संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत के द्वारा प्रदत्त उसके धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने कहा कि पुत्र लाभ के लिए प्रार्थी दूसरा विवाह करना चाहता है तो हिंदू विधि के अधीन आवश्यक नहीं है, क्योंकि हिंदू विधि दत्तक पुत्र को औरस पुत्र की भांति ही सभी अनुष्ठान किए जाने की अधिकारिता प्रदान करती है तथा कोई औरस पुत्र भी किसी व्यक्ति के नरक से मुक्ति का प्रदाता बन सकता है। हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 के अधीन प्रार्थी दत्तक ग्रहण कर सकता है, इसके लिए दूसरा विवाह किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय के इस निर्णय ने उन हिंदू स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा की जो स्त्रियां किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं। इस निर्णय के आधुनिक हिंदू विधि को समृद्ध किया। श्रीमती जमुनाबाई अंतराव माधव बनाम अंतराव शिवराम AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 644 के प्रकरण में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 1 की व्याख्या करते हुए ये कहा गया कि हिंदू विवाह या विवाह के समय वर या वधू का कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। विवाह के पक्षकारों की सहमति हेतु मानसिक स्थिति जो एक और शर्त है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो विवाह का संबंध पति पत्नी के उनके अनेक अधिकारों और दायित्व को संपन्न करता है। ऐसी स्थिति में विवाह के पक्षकारों की मानसिक स्थिति संतुलन होना चाहिए। वर्तमान अधिनियम की धारा 5 के उपखंड 2 के अनुसार विवाह के लिए यह शर्त अधिरोपित की गई है कि विवाह के समय पक्षकारों की मानसिक स्थिति विवाह की प्रकृति और परिणामों को समझने के योग्य हो। धारा 5 खंड 2 विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा बदला गया है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त विकृति के कारण विधिमान सम्मति देने में असमर्थ न हो। इस प्रकार के इस सीमा तक मानसिक विकार से ग्रस्त न हो, किसी तरह का भी पागलपंती उसके अंदर न हो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरह से पागलपन उसके अंदर ना हो, बीमारी ना हो, पागल की बीमारी ना हो, दौड़ा ना पड़ता हो। विवाह के पक्षकार का पागल, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए। यदि पागलपन के आधार पर विवाह को शून्य डिग्री की मांग की गई है तो ऐसे विवाह को बातिल करार दिए जाने की मांग की गई है तो पागलपन को सिद्ध करने
का भार ऐसी मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर होगा। उच्चतम न्यायालय ने राम नारायण गुप्ता बनाम रामेश्वरी गुप्ता AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 2226 के वाद में उल्लेख किया गया कि यदि पागलपन विवाह के संपन्न होने के पश्चात उत्पन्न होता है तो ऐसी दिशा में विवाहित बातिल नहीं समझा जाएगा। विधि की अवधारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ उसमें दाम्पत्य सूत्र में बनने की योग्यता हो। इस प्रकरण के बाद सतीश चंद्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के प्रकरण में कहा गया कि यदि पागल व्यक्ति का विवाह कर दिया गया तो विवाह विच्छेद की कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति विधिमान रूप से विवाह नहीं कर सकता। हिंदू विवाह अधिनियम विवाह की सहमति हेतु कोई प्रावधान नहीं करता, लेकिन इस विवाह के अनुष्ठान किए जाने के लिए विवाह के पक्षकारों का सहमत होना अनिवार्य है। धारा 12 के अंतर्गत कपट के आधार पर प्राप्त की गई सहमति से संपन्न हुए या संबंधित जो विवाह होता है उसको शून्यकरणीय घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उस स्थिति में भी उसे विवाह के उन उपयुक्त पक्षकारों नहीं माना जा सकता है जब तक कि वो उस सीमा तक मानसिक बीमारी से पीड़ित है कि उसे विवाह तथा संतान पैदा करने योग्य भी नहीं माना जा सकता है। पक्षकारों की अगर न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो विवाह के लिए पक्षकारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम के बाद सभी प्रकार के विवाह में न्यूनतम आयु तय की गई है। दो हिंदुओं के मध्य हिंदू विवाह तभी अनुष्ठापित किया जा सकता है जब वर 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यदि उन्हें किसी पक्षकारों का विवाह इस शर्त की अवहेलना करके कर दिया गया तो न्यायालय द्वारा इस प्रकार के विवाह को पक्षकारों में से किसी एक के साथ याचिका लाए जाने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो ये पुरुष की जो उम्र थी शादी की यानी कि विवाह करने की वो 21 वर्ष थी, वो तो अभी 21 है, लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं। जो वधू की 18 वर्ष थी उसको भी 21 करने का प्रावधान चल गया है और उसको पार्लियामेंट में पास भी हो गया, तो बहुत जल्द वो लागू भी हो जाएगा। प्रतिसिद्धि नातेदारी की अगर बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कड़ाई से पालन किया गया है। कोई भी हिंदू विवाह तभी संपन्न माना जाता है जब पक्षकारों के मध्य प्रतिसिद्धि नातेदारी की डिग्रियां नहीं हो। प्रतिसिद्धि नातेदारी क्या होती है, इस संबंध में अगर हम बात करें तो देखिए, यदि पक्षकारों में कोई प्रतिसिद्धि नातेदारी होती है तो इस आधार पर अधिनियम की धारा 11 के अनुसार विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। यदि इस प्रकार की शर्त का पालन नहीं किया गया तो और कोई विवाह प्रतिसिद्धि नातेदारी के होते हुए भी हिंदू विवाह के अधीन संपन्न कर दिया गया है तो विवाह का याचिका लाए जाने पर शून्य घोषित किया जाएगा। प्रारंभ से ही इस प्रकार की विवाह का कोई विधि मान्यता नहीं होगी। इस शर्त के अपवाद का अगर हम बात करते हैं तो यदि कहीं इस प्रकार के प्रतिसिद्धि नातेदारी में विवाह को संपन्न किया जाता है या मान्यता प्राप्त या रूढ़ियाँ या प्रथाओं के अधीन इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है तो वह इस शर्त की अनिवार्यता आवश्यक नहीं होगी। कामाक्षी बनाम के मीरा मणि 1971 के प्रकरण में कहा गया कि यदि किसी प्रथा के अधीन इस प्रकार की प्रतिसिद्धि नातेदारी में विवाह को मान्यता प्राप्त है तो विवाह पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा अधिनियम की धारा 5 के अधीन इस शर्त को लागू नहीं किया जाएगा। यह प्रकरण मद्रास का था तथा मद्रास के हिंदुओं में निकट के संबंधियों में विवाह की प्रथा चल रही होती है। प्रथा तथा रूढ़ियों को कब मान्यता प्राप्त, इस संबंध में लेखक द्वारा पूर्व के लेख में उल्लेख किया जा चुका है। सपिंडी नहीं होना चाहिए। अधिनियम की धारा 5 के अधीन किसी भी हिंदू विवाह के संपन्न होने के लिए विवाह के पक्षकारों का आपस में सपिंडी संबंध नहीं होना चाहिए। यदि विवाह के पक्षकार आपस में सपिंडी संबंध के होते हैं तो इस प्रकार के विवाह का कोई अधिनियम 11 के अनुसार शून्य होगा और सपिंडी रिलेशनशिप का हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कड़ाई से पालन किया जाने का प्रयास किया गया है। सपिंडी नातेदारी के अंदर आने वाले दो हिंदू पक्षकारों के बीच विवाह प्रारंभ से कोई भी वजूद नहीं रखता है और इस प्रकार के विवाह का किया जाना पर तो अधिनियम के अंतर्गत ही दंड का भी प्रावधान रखा गया है। अर्थात हिंदू विवाह
अधिनियम के अंतर्गत इस विवाह को दंड का रूप दिया गया है। शास्त्रीय प्राचीन हिंदू विवाह में भी सपिंडी नातेदारी के भीतर विवाह किए जाने को अत्यंत बुरा और राक्षसी कृत्य समझा जाता है। सपिंडी नातेदारी के संबंध में लाइव में अगर हम कुछ बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू के विवाह के लिए संस्कार। अधिनियम के अनुसार किसी भी हिंदू विवाह के संपन्न किए जाने उसके लिए संस्कारों का होना अति आवश्यक है। इन संस्कारों का उल्लेख अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त होता है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी हिंदू विवाह इस प्रकार के अनुष्ठापित किया जा सकता है जिस परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार हिंदू विवाह को अनुष्ठापित किया जाता है। यदि किसी समाज में सप्तपदी की परंपरा है तो 7वें पग के होने पर विवाह संपन्न होगा। आर्य समाज के भीतर होने वाले विवाहों में भी अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, परंतु अग्नि के फेरे 4 होते हैं। यदि आर्य समाज में 4 अग्नि के फेरे लिए जाने की परंपरा रही है तो हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन इस परंपरा को भी स्वीकार किया गया है और 4 फेरों में हिंदू विवाह स्थापित हो जाएगा तथा जयमाला, अंगूठी इत्यादि पहना देने से भी विवाह के कर्मकांड संपन्न हो जाएंगे। किसी भी हिंदू विवाह के संपन्न होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह कोई पंडित या पुरोहित या उपस्थित हो। कोई भी हिंदू विवाह लोगों की मौजूदगी में वर वधू के द्वारा एक दूसरे को माला पहनाकर, अंगूठी पहनाकर भी ताली बजाकर संपन्न किया जा सकता है। सामान्यतः माना जाता है कि जब कोई भी हिंदू विवाह संपन्न किए जाए तब कम से कम सप्तपदी जैसे प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाना चाहिए। बगैर सप्तपदी के विवाह संपन्न करने पर विवाह को सिद्ध करने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि सप्तपदी कर ली जाएगी तो विवाह का आदर्श रूप होगा और फिर उस रूढ़ी या प्रथा का पालन कर लिया जाएगा जिस रूढ़ी या प्रथा के विवाह के दोनों में से कोई पक्षकार आते हैं। जैसे कई समाजों में मात्र पुष्प माला से भी विवाह संपन्न हो जाता है, तो ऐसी कोई भी रूढ़ी या प्रथा होना चाहिए जिससे विवाह होता है। हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन। अगर किसी हिंदू विवाह को समान तौर पर रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इस प्रकार के विवाह को सुविधाजनक बनाने हेतु अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत हिंदू विवाह को रजिस्टर किए जाने हेतु प्रावधान कर दिए गए हैं और अलग अलग राज्यों को अपने नियम बनाने की शक्ति भी दी गई है। मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस प्रकार के नियम बना चुके हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह का पंजीयन अनिवार्य न होकर वैकल्पिक प्रावधान विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत सभी प्रकार के विवाह के पंजीकरण का प्रावधान है। एक हिंदू विवाह को एक विशेष विवाह अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराया जा सकता है, किंतु पंजीकरण के लिए उपरांत हिंदू विवाह सिविल विवाद के रूप में माना जाएगा। यदि ऐसा वर्तमान अधिनियम के प्रावधानों में शासित नहीं होगा, यदि किसी विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर कराया जाता तब ही वह विवाह के प्रावधानों के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम के नियम लागू होंगे। यदि किसी विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर कराया जाता तो फिर तलाक के नियम में भी उस अधिनियम के अंतर्गत लागू होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी ये पेशकश थी आपका ये हिंदू विवाह का जो ये भाग 3 था। आज हमने इस वीडियो में जाना है और मैंने काफ़ी कोशिश किया है अब काफ़ी सरल भाषा में आप लोगों को समझाया जाए। दोस्तों, अब दूसरे दिन यानी कि कल इसका, वैसे मैं वीडियो बहुत क्या नाम है हफ्ते में डालता था, बट इस समय थोड़ी छुट्टियां कोर्ट की ज़्यादा चल रही है तो मैं डेली डालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मैक्सिमम जो अधिक से अधिक आप लोगों को जानकारी का ग्रोथ किया जा सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद।